भाग्य है कि सत्यनारायण मंदिर के प्रांगण में शिव कथा श्रवण करने को अवसर भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ। ये कथाएं जब प्रभु कृपा होती है तो संतों के मुखारविंद से सुनने को मिलता है। कथा हमको मन की व्यथा को हरती है। मन जो है इस संसार की व्यथाओं में इतना धंसा होता है, इतना फंसा होता है, तो उन द्वंद्वों से जब कामनाएं नहीं पूरी होती हैं, जब मन परेशान हो जाता है, तो मन को शांति के लिए कहीं न कहीं कोई रास्ता ढूंढता है इंसान। तो किसी ऋषि मुनि के पास, तो कोई सदगुरु के पास, कोई संत के पास वहां जाता है, आश्रय लेता है। तो संत उसको कथा के द्वारा उसकी मन की व्यथा को हरते हैं। उसकी जो चिंताएं हैं वो कथा के द्वारा हरण की जाती हैं और उसको चिंतन में लगा देते हैं। चिंता को हरण करते हैं और चिंतन में लगा देते हैं। तो एक राजा था पृथ्वी महाराज। उन्होंने भगवान से एक प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे सहस्त्र कान देना। लोग तो कहते हैं कि एक बार कथा सुनी, 2 बार कथा सुनी, क्या बार बार कथा सुननी है। वही कथाएं बार बार आती हैं। कथा तो सुनते सुनते जन्म भी बीत जाए तो भी कम है। तो पृथ्वी राजा ने भगवान से कहा मुझे 1000 कान देना और 1000 कान से मैं आपकी कथा सुनूंगा। आपके पास तो 2 कान हैं और तब भी कथा सुनते सुनते जो है कई बार थक जाते हैं, मगर थकना नहीं चाहिए। ये अपने आप को सौभाग्य भगवान से प्रदान करने की आशीर्वाद मांगना चाहिए कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं कथा ही सुनते सुनते मेरे जीवन का अंत हो जाए। जब तक तुम आप संसार में हो तो कोई ना कोई कामना में यह शरीर, ये मन फंसा है। जब वैराग्यता की ओर आती है तो प्रभु मिलन से इच्छा होती है तो उसमें फंस जाता है। तो यहाँ पे दिशा और मार्ग की आवश्यकता होती है तो संतों के पास जाते हैं। संत जो है मन के वृत्तापरण करते हैं, मार्गदर्शक करते हैं। तो छोटी से थोड़ा समय लूंगा। तो संत जो है, गुरु जो है, कथा के माध्यम से भगवान की, किसी भक्त की पीछे काल जो बीत चुका है, जिन पे भगवान की कृपा हो चुकी है, उन्हीं चरित्रों के आधार पर कथा का मार्ग के द्वारा उसके मन की व्यथा को हरण करते हैं। तो जैसे श्री महाराज जी ने कहा, भगवान शंकर की जो भक्ति है बड़ी सरल है, बड़ी आसान है। चाहे कोई नियम मालूम हो या ना मालूम हो, कोई ढंग आता हो या ना आता हो, मगर भगवान उसकी थोड़ी सी भक्ति में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शंकर का नाम एक आस्तोष है। थोड़ी सी भक्ति करने में संतुष्ट हो जाते हैं। एक दक्षिण भारत में भक्त हुए हैं कड़प्पा। तो एक राजा के लड़के थे। एक दिन अपने पिताजी के जिद करके वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। शिकार खेलते खेलते कई दिन बीत गए, काफी गहरे जंगल में पहुंच गए। तो एक शिखर के ऊपर, चोटी के ऊपर एक उनको सुंदर सा मंदिर दिखा और मंदिर की जो पताका, झंडा जो लहरा रहा था, तो झंडे को देखते हुए उनके मन में कुछ ऐसा आया कि इस मंदिर से मेरा कुछ
पूर्व जन्म का नाता जुड़ा हुआ है। और ये मेरे को मंदिर की जो ध्वजा है लहरा रही है, जो झंडा लहरा रहा है, ये मुझको बुला रहा है अपनी ओर। तो जो उनके साथ जो उनके अंग रक्षक थे, जो सिपाही थे, उनको कहा कि मैं जा रहा हूं उस मंदिर में और आप लोग पीछे से कुछ शिकार करके, कुछ पानी की व्यवस्था करके आप लोग वहां आ जाना, और सामने जो पताका जो झंडा दिख रहा है मैं वहां जा रहा हूं। लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग जो है 15-13 साल की कुछ आसपास उम्र थी। कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जब वो मंदिर में पहुंचा तो मंदिर किस ढंग के अंदर मूर्ति बैठी थी कि भाग में सामने भगवान शंकर जो है पद्म आसन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और सामने जो है उनका शिवलिंग है पिंडी रूप में। तो पहले तो भगवान शंकर के मूर्ति में गले लगा के खूब रोया कि भोलेनाथ, तुमने मेरे को इतने समय तक अपने से दूर क्यों रखा? क्योंकि उसको आज महसूस हुआ कि मैं पूर्व जन्म में भी भगवान शंकर की भक्ति करता रहा, और बीच में इतना जो फर्क आ गया, जो अंतर आ गया, तो मैं ये बिछुड़ गया हूं आपसे, उसको आज महसूस हो रहा है। पहले रोया, फिर के मन में आया कि भगवान की पूजा करूं तो कैसे करूं? कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, कोई शास्त्र की मार्ग नहीं उसको। तो भगवान मन में जैसे उसको आया, वो जंगल में गया और कुछ फूल पत्ती उतार के लाया। तो एक इतने में जो है जैसे लेके आता है, तो साथ में उसके जो सिपाही है वो भी पहुंच गए। उसने जो है भगवान शंकर को जैसे लोग लोटा से गड़बी से जल से नहवाते हैं, तो उसने क्या किया कि पहले तो अपने मुंह में पानी भरा और जो मुंह में पानी वो पिंडी के ऊपर छोड़ दिया, और जो फूल पत्ती है उसको चढ़ाया और ओम ओम करके ध्वनि में बैठ गया। उसको ये भी नहीं मालूम था कि ओम नमः शिवाय का भी जाप करना चाहिए। दूसरा दिन हुआ, कुछ साथियों को लेकर जंगल में चला गया, शिकार किया। शिकार करने के बाद कहा कि सबसे पहले मैं शंकर भगवान को भोग लगाऊंगा। भगवान शंकर परम वैष्णव है, भगवान जो है मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, उनको फल है, नैवेद्य है, अनेक चीजें भोग में लगाई जाती हैं, मगर उसको ये ज्ञात नहीं है कि भगवान को ये मांस भी भोग लगता है नहीं लगता है। तो उन्हें क्या, सबसे पहले भगवान को भोग लगाऊंगा, फिर मैं इसको खाऊंगा। आया, जल को पान, जो फूल पत्ती, तो एक पुजारी आया करता था, वहां पूजा किया करता था और चला जाता था। तो उसने क्या किया कि भगवान को साफ कर दो मैं। तो कुछ पैरों से, पिंडी इतनी बड़ी थी कि पिंडी के ऊपर, जलेबी के ऊपर चढ़ के आराम से उसकी सफाई किया पहले। फिर उसके बाद मुंह में पानी भर के भगवान को पिंडी में डाला पानी को, फिर फूल पत्ती चढ़ाई, भगवान को जो है भोग लगाया। और जो मांस जो रखा था वो उतारा नहीं, वहीं पे भगवान को भोग के लिए छोड़ दिया। फिर भोग लगा के अपना जो है, जो उसके साथ में जो हाथ में मांस था वो खाया, और उसके बाद फिर दिन व्यतीत हुआ और फिर चला गया दूसरे दिन शिकार करने के लिए। जब सुबह पुजारी आता है पूजा करने के लिए, तो वह मांस देखकर उसके मन में घृणा हो जाती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आया जो भगवान शंकर को मांस का भोग लगाएगा। चलो, पुजारी ने थोड़ा सा उसके मन में गिलानी आई, उसने जो है पानी लाया, साफ किया, फिर से भगवान की पूजा की, मंत्रों द्वारा धूप आरती की और फिर चला गया। फिर वो दूसरे दिन फिर आता है, वैसा ही काम करता जैसा पहले दिन किया था। दूसरे दिन फिर पुजारी को वो मांस मिलता, फिर पुजारी को घृणा होती है। तो भगवान ऐसा कौन सा दुष्ट है जो कि यहाँ मांस चढ़ा के जाया करता है। तो पुजारी को भगवान ने सपने में, शंकर भगवान ने कहा कि तुम उस व्यक्ति को जानना चाहते हो, वो कौन ऐसा भक्त है जो मुझको रोज जो है मांस का भोग लगाता है।
तो आज तुम सुबह जाना, पूजा करना, पूजा करके तुम छुप जाना, और छुप के ये तुमको सारी रहस्य लीलाएं तुमको देखने को मिलेंगी। पुजारी ने सपने के अनुसार भगवान शंकर की पूजा की, पूजा करके छुप गया। जैसे ही दोपहर 11 बजते हैं वो शिकार करके आता है अपने आदमियों के साथ में, और पानी लेता है मुंह में और वहां पिंडी में चढ़ाता है। फिर जो कुछ पैरों से बेलपत्ती फूल उठाता है, कुछ हाथों से उठाता है, फिर भगवान को जो है जो जंगल के फूल पत्ती लाता उनको ऐसे ही चढ़ा देता है, और एक पत्ते में मांस को रख के भगवान को भोग लगाता, वो पका नहीं कच्चा मांस। तो हाथ जोड़कर विनती करता है कि भगवान भोग लगा लो। जैसे उसकी आंख खुलती है तो भगवान शंकर की मूर्ति से एक आंख से जो है रक्त की धारा बह रही है, खून की धारा बह रही है। उसने अपने बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जहां से घाव हो जाता है या दूसरी जगह का मांस काट के लगा दिया जाए तो ठीक हो जाता है। तो उसने कहा कि भगवान शंकर की शायद आंख से खून निकल रहे हैं, शायद इनके आंख में कोई तकलीफ हो गई होगी या आंख फूट गई होगी। उसने जो है कि इसका इलाज मैं करता हूं। उसने अपनी आंख को निकाल के और आंख के ऊपर लगा देता है, वो रक्त की धारा बंद हो जाती है। फिर हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि भगवान अब भोग लगाओ। तो फिर आंख खोलता देखता तो उसे आंख से भी जो है रक्त की धारा निकलने लगी, क्योंकि ये तो बहुत काम खराब हो रहा है। उसने तुरंत एक दूसरी आंख भी लगा देते हैं कि भगवान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसने जो है दूसरी भी आंख निकाल के तो सोचा कि अब मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरे आंख से मुझको अब दिखेगा नहीं, तो मैं ये आंख लगाऊंगा कैसे मैं। तो उसने अपना पैर का अंगूठा जहां पैर उठाया और उस आंख में जहां उसको आंख लगानी थी वो अंगूठा वहां पे लगा दिया कि मेरे जो आंख निकालूंगा मेरे हाथ एकदम अंगूठे के पास पहुंचेंगे। तो उसने जो है आंख निकाली और लगाया। उसके भक्ति को देखकर, उसकी आस्था को देखकर, उसकी श्रद्धा को देखकर, निष्ठा को देखकर भगवान जो है साकार से जो है निराकार जो रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान साक्षात वहां प्रकट होकर और उसकी आंख को पकड़ लेते हैं कि तेरी मैं भक्ति देख रहा था कि तू मेरा कितना बड़ा भक्त है। आज तूने अपनी भक्ति का परिचय दिया। तो पुजारी को बुलाते हैं कि पुजारी यही मेरा भक्त है, यही मेरे को मांस का भोग लगाता था। तो इसको जो है कोई अनुष्ठान नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई रीति नहीं, कुछ नहीं मालूम है। मैं इसके भाव से, इसकी भावना से मैं भोग लगाता था। जैसे इसकी भावना वैसे मैं भोग लगा लेता था। तो इस कहानी के आधार पर कि भगवान बहुत भोले हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। तो भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति है बड़ी सरल है। आपको कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, और कितना भी अनपढ़ हो ओम नमः शिवाय सबको आता है। आप बेलपत्ती चढ़ाओ तो ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाओ तो ओम नमः शिवाय, धूप दिखाओ, दीप दिखाओ तो ओम नमः शिवाय, भगवान को भोग लगाओ तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जो है सबसे बड़ा महामंत्र है। वैसे वेदों में भगवान को बहुत स्तुति की गई है, भगवान भोलेनाथ की, मगर भक्तों को एक छोटा सा महामंत्र दिया है, मगर छोटा है, मगर इसका काम बहुत बड़ा है। इसलिए जो है इसको पढ़ने वाले भी और अनपढ़ भी, ज्ञानी भी अज्ञानी भी इस महामंत्र के द्वारा भगवान शंकर की भक्ति करें तो भगवान उसको जो है बेड़ा पार कर देते हैं।